तो ये मंदिर समर्पित है आदि शक्ति पार्वती के उस उग्र रूप को जिन्होंने चंडमुंड नामक राक्षसों का संहार करने के लिए चामुंडा यानी महाकाली का अवतार लिया था। नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल भारतीय दर्शन पर। आज जिस मंदिर की हम दर्शन करने के लिए आए हैं वे 51 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर की, जहाँ माता सती के दोनों चरण गिरे थे। तो स्वागत है आपका हमारी शक्तिपीठ सीरीज की चौथी वीडियो में, जहां हम मां नैना देवी, मां चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी शक्तिपीठ के बाद आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दर्शन करेंगे मां चामुंडा देवी शक्तिपीठ के, जहां हम आपको इस मंदिर की पूरी यात्रा करवाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो हमने जहाँ स्टे किया था वहाँ से ये मंदिर कुछ 500 मीटर दूर था और जल्दी दर्शन के लिए हम सुबह सुबह ही मंदिर की ओर बढ़ चले थे, क्योंकि चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन के बाद हमें हमारे अंतिम शक्तिपीठ यानी बगलामुखी शक्तिपीठ के भी दर्शन करने थे। और ये था वो रास्ता जो आपको सीधा चामुंडा देवी मंदिर लेकर जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये नजारे तो देख लीजिए, जो एक पल के लिए मुझे नजारे कम और एक खूबसूरत तस्वीर ज्यादा लग रहे थे, जिसे मैं एंजॉय करते हुए बढ़ रही थी मंदिर की ओर। और ये था मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ खूब हलचल रहती है। लेकिन अभी बस सुबह के 6 ही बजे थे, तो इस वजह से भीड़ कम थी, लेकिन ठंड काफी ज्यादा थी। इस गेट से प्रवेश करने के बाद ये रास्ता आपको मंदिर की ओर ले जाएगा। और अभी तक के शक्तिपीठ दर्शन में एक चीज बड़ी कॉमन रही कि आप मुख्य मंदिर तक डायरेक्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ दूर चलना ही होगा, जहां आपके रास्ते में आएंगी ये ढेरों प्रसाद की और अनेकों सामानों की दुकानें। और फिर धीरे धीरे आप रूबरू होने लगेंगे चामुंडा देवी मंदिर से। जिसका विशाल परिसर मुझे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मंदिर जितना बाहर से बड़ा था, उतना ही अंदर से भी था। सभी दीवारों पर अलग अलग श्लोक लिखे हुए थे। और मंदिर के सामने बने ये झरोखे मंदिर में जैसे रोशनी का आगमन करा रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही लंबी लाइन ना होने के कारण मैंने तुरंत ही दर्शन किए देवी चामुंडा के। और जब हम वहां गए थे तब इस मंदिर के गर्भगृह को पुनर्निर्मित करवाया जा रहा था, जिसका प्रगति कार्य आप देख ही सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है? तो जब आप प्रमुख मंदिर में जाएंगे तो आपको ये मंदिर कम और एक महल ज्यादा लगेगा। और अपने हिमाचल प्रदेश की पूरी शक्तिपीठ की यात्रा में अगर मैंने सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो वो इसी चामुंडा देवी मंदिर में बिताया, क्योंकि मंदिर के विशाल परिसर में अनेकों श्रद्धालु होने के बाद भी ये भीड़ मंदिर की शांति को छू तक नहीं पा रही थी। और इसी के साथ ये शांति प्रिय पर्वत चामुंडा देवी मंदिर की शांति और शक्ति को बनाए रखने में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। और इन सब में सबसे ज्यादा खास है इस मंदिर की लोकेशन, जिसकी शोभा में 4 चांद लगाती हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं और ये बंकर नदी, जिसके पानी की झरझर झरझर आवाज से ये मंदिर पूरा दिन गूंजता है।
और अब मंदिर में माता चामुंडा देवी के दर्शन के बाद हमने रुख किया चामुंडा देवी के इस बेहद विशाल परिसर की ओर, जहां सबसे पहले हमने देखी भगवान हनुमान और भगवान राम की ये मूर्ति। मंदिर के दाईं ओर स्थित है ये हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी के समक्ष स्थित है श्री राम जी की मूर्ति। और इसी के बाद हमने देखा ये रास्ता जो मंदिर में ही नीचे तल की ओर जा रहा था। और मैं जैसे जैसे आगे चल रही थी, मेरी एक्साइटमेंट इस मंदिर का हर एक कोना जल्दी से जल्दी देखने के लिए जैसे बढ़ती ही जा रही थी। और आगे मैंने नीचे देखा ये चित्र जहां देवी दुर्गा और उनके उग्र अवतार महाकाली की प्रतिमा बनी थी, जिसके ऊपर चामुंडा देवी का मंत्र भी लिखा था। अब ये देखने के बाद आप इस मंदिर का सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट देखेंगे, जो था ये तल, जिसमें बहुत ही ठंडा पानी था। परिसर से नीचे उतरते ही आपको दिखेगा ये छोटा सा तल, जिसके दोनों ओर भगवान की मूर्तियां लगी हुई है। एक ओर भगवान शिव की मूर्ति है और दूसरी ओर माता सरस्वती की मूर्ति है। मंदिर परिसर के उस ओर जाने के लिए हमने सहारा लिया इस ब्रिज का, जहां दूसरी ओर हमने देखी ये बोट्स, जो कहां चलाई जाती थी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तल की गहराई तो बहुत ही कम थी। और फिर मंदिर के इस ओर आने के बाद हमने देखी कुछ और मूर्तियां जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही थी। जब आप पुल पार करके इस तरफ आएंगे तो आपको भगवान गणेश की भी एक सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर के सुबह सुबह के नजारे बेहद सुखद थे और मन को खुश भी बहुत कर रहे थे। और करे भी क्यों ना, आखिर हम माँ चामुंडा देवी के दरबार में जो थे, जो माता काली का ही एक रूप है, जिन्हें शक्ति और संहार की देवी भी कहा जाता है। जैसे महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद माँ महिषासुर मर्दनी कहलाई, उसी तरह महिषासुर के दो सेनापति चंड और मुंड का संहार करने के बाद इनका नाम चामुंडा देवी पड़ा। चलिए अब देखते हैं इस मंदिर का सबसे खूबसूरत हिस्सा। ये जो पुल है ना, इसके ऊपर खड़े होकर आप चामुंडा देवी मंदिर की सुंदरता का बखान कर थकेंगे नहीं। और अगर मैं अपना अनुभव आपके सामने रखूं, तो मुझे तो हर कदम पर ये मंदिर अमेज कर रहा था। मतलब आप जिस भी कोने से इस मंदिर को देखेंगे, इस मंदिर की ब्यूटी उतनी बार और एनहेंस होती दिखाई पड़ती है। और आपको पता है सबसे खास बात क्या? कि इसी पुल के जस्ट नीचे बहती है बंकर नदी, जिसका पानी जितना साफ था उतना ही ठंडा भी था। अब आप चामुंडा देवी मंदिर तक आए, लेकिन ये छोटे बड़े खूबसूरत पत्थरों पर लगातार लहरें मारकर खेलने वाली इस बंकर नदी का आनंद ना ले पाए तो फिर कुछ तो मिस हो ही जाएगा आपसे। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखें कि इस नदी की बहती धारा कभी भी बाढ़ का रूप ले सकती है, तो सतर्क भी रहें। और ये मैं नहीं, बंकर नदी के पुल पर लगा ये सूचना बोर्ड खुले शब्दों में कह रहा था, तो जरा ध्यान से। अब चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन के बाद बारी है नंदिकेश्वर मंदिर के दर्शन की, जिसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। चामुंडा देवी मंदिर के बिल्कुल नीचे ही बना है ये नंदिकेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर से नीचे उतरते ही भगवान शिव की मूर्ति के बगल में ये जो पुल है, ये आपको नीचे नंदिकेश्वर मंदिर की ओर लेकर चलेगा। चलिए चलते हैं। तो ये नंदिकेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को,
जहां आप ये पुल पार करके आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के अंदर दीवारों पर शिव जी के कई मंत्र लिखे थे और गर्भगृह के आसपास कैमरा वर्जित था। लेकिन जब आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तब आप यहाँ देखेंगे एक बहुत बड़ा पत्थर जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था और वहीं आसपास कई और देवी देवताओं की मूर्तियां थी। और अब ये जो विशाल परिसर आप देख रहे हैं ये इसी मंदिर का परिसर है, जहां आप आराम से बैठकर पहाड़ों के बीच बसे इस शुद्ध वातावरणीय मंदिर का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो ज्वाला देवी मंदिर से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस उपलब्ध है, जिसका फेयर 110 किलोमीटर के लिए 140 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। आशा करती हूँ कि चामुंडा देवी शक्तिपीठ की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इफ यस तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं खुशी आपसे मिलूंगी हमारी शक्तिपीठ सीरीज की 5वीं और अंतिम वीडियो में, जहां हम दर्शन करेंगे बगलामुखी शक्तिपीठ के, जिसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अभी दबा लीजिएगा।